बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे जिसमें हमने डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के दो एल्गोरिथम जो है वो कवर कर लिए थे। तो आज हम उसके आगे के एल्गोरिथम्स को देखेंगे। आज हम जो एल्गोरिथम सीखेंगे वो है स्कैन। अब हमने अपने लास्ट वीडियो में FCFS और SSTF सीखा था। तो हम जानते हैं कि SSTF में क्या इशू आ रहा था कि वो जो शॉर्टेस्ट उसका पाथ होता है उन वाले जो रिक्वेस्ट आते हैं उनको जल्दी सर्विस करता है या उनको पहले सर्विस देता है। तो वो क्या कर रहा है, वो जो हेड के आसपास की रिक्वेस्ट है उनको क्या कर रहा है, पहले सर्विस दे रहा है। लेकिन जो बाद की रिक्वेस्ट है या जो उससे दूर रिक्वेस्ट है उनको क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा देर तक वेट करना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए एफिशिएंट नहीं है। हमें एक ऐसा एल्गोरिदम चाहिए जो कि हमें पास की हो या दूर की हो, दोनों जो रिक्वेस्ट आ रही है उनको टाइम पे सर्विस करके दे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्कैन के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्या स्कैन जो है वो SSTF का डिसएडवांटेज जो था हमारे पास उसको ओवरकम कर पाया है या नहीं। ठीक है, तो स्कैन में हम जान लेते हैं। स्कैन एल्गोरिदम में सिंपली क्या होता है कि ये जो आपका स्कैन होता है इसमें जो डिस्क आर्म होती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है और फिर जो जो रिक्वेस्ट रास्ते में आती रहेंगी उनको वो क्या करेगी, सर्विस देती रहेगी। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर पे आपकी मम्मी ने आपको कुछ पैसे दिए और ये कहा कि आप यहाँ से अपने कॉलेज तक जो जा रहे हैं, रास्ते में जो भी आपको रिक्वेस्ट लगती है, जो भी ऐसे लोग लगते हैं जिनकी हेल्प आपको करनी चाहिए, तो आप क्या करना, ये पैसे उनको देते हुए जाना। ठीक है, तो वो आपने क्या किया, जैसे आप अपने घर से निकले तो रास्ते में जितनी भी रिक्वेस्ट आपको पड़ी आपने क्या किया, उनको सर्विसिंग दी और फिर आप पहुंच गए अपने कॉलेज यानी कि एंड पॉइंट पे। चाहे एंड पॉइंट पे आपकी सर्विसिंग जो रिक्वेस्ट है वो थी या नहीं थी, पर आप फिर भी कहाँ गए, अपने कॉलेज गए। और फिर जब आप अपने कॉलेज से वापस आए तो आपने देखा कि रास्ते में कौन कौन सी रिक्वेस्ट ऐसी हैं जिनको हम सर्विसिंग दे चुके हैं। तो हमने क्या किया, चेक किया कि क्या हमने इस रिक्वेस्ट को सर्विस किया है या नहीं किया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, अपने घर पहुंचे और घर से फिर आगे गए और आगे जाके देखा कि क्या वहां पे भी ऐसे लोग हैं जिनको नीड है या जो कुछ ऐसी रिक्वेस्ट हैं जिनको हमें सर्विसिंग देनी है। तो यही हमारा स्कैन करता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो रिक्वेस्ट आई है वो ये सारी हैं। ये आपकी रिक्वेस्ट आई हुई है आपके पास और अभी आपका आर्म जो है वो कहाँ पे है, 50 पर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 50 है, ये मान लीजिए आपका घर है और ये है आपका कॉलेज। अब आपके पेरेंट्स ने आपको जो मनी दी है कि जो भी रास्ते में नीडेड लगे उसको आप सर्विसिंग देते रहना, तो आपने क्या किया, अपने घर से चलना स्टार्ट किया। मान लीजिए पहली रिक्वेस्ट ये आई, आपने इसको सर्विस दिया, फिर रिक्वेस्ट ये आई, इसको सर्विस किया, फिर इसको किया। अब यहाँ पे देखिए फिर आपने इसको सर्विस किया। अब हालांकि हमारे पास 199 की कोई भी सर्विस नहीं है, लेकिन आप फिर भी कहाँ गए, अपने कॉलेज गए। ठीक है, तो ये ही है, यहाँ पे इसने क्या किया, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया। और उसके बाद क्या हुआ, वापस आए, वापस क्या करेंगे, ये स्कैन करते हुए आएंगे कि जो जो रिक्वेस्ट आई थी उनको आपने सर्विसिंग दी है या नहीं दी है। इसको क्या किया आपने, चेक किया। उसके बाद आप घर पहुंचे। अब घर से आप क्या देख रहे हैं कि इसके बाद भी लोग हैं जिनको सर्विस की जरूरत है, जैसे कि 43 हो गया आपका, 24 हो गया और 16 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आपने उनको सर्विस दी। तो ये आपका स्कैन होता है। ये क्या करता है, जहां पे आपका आर्म है वहां से स्टार्ट करेगा और अपने एंड पॉइंट तक जाएगा, रास्ते में जितनी भी रिक्वेस्ट आई है उनको सर्विस देता हुआ। अब यहाँ पे जैसे कि हम बार बार यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये अपने एंड पॉइंट तक जा रहा है। अब हालांकि एंड पॉइंट की रिक्वेस्ट नहीं आई है लेकिन फिर भी जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये जो आपकी लास्ट रिक्वेस्ट थी यहाँ से लेके आपके एंड पॉइंट तक का जो टाइम था ये हुआ वेस्ट। आपने क्या किया, एक्स्ट्रा कवर किया है ये। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है कि जब आप वापस आ रहे हैं तब आप क्या कर रहे हैं, वो सारी रिक्वेस्ट देख रहे हैं जिनको आप सर्विसिंग दे चुके हैं। तो यहाँ पे भी आपका टाइम वेस्ट होगा क्योंकि आप चेक करोगे कि मैंने इनको सर्विस किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमारा स्कैन है और इसमें यही डिसएडवांटेज है। हालांकि ये SSTF से अच्छा है क्योंकि ये सारी रिक्वेस्ट को टाइम दे रहा है। इसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास कौन सी रिक्वेस्ट है। ये क्या करेगा, एक डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा मूव करना और जितनी भी रिक्वेस्ट आई हैं उन सबको सर्विस देता हुआ आगे चलेगा। ठीक है, तो ये है हमारा स्कैन। अब जो हमने कहा कि हमारे कुछ डिसएडवांटेज हैं इसमें, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, तो उसके लिए हम आते हैं अपने
ये हमारा डिसएडवांटेज है जो मैंने आपको बताया, वही लिखा हुआ है। अब इसको ओवरकम करने के लिए हम आते हैं नेक्स्ट एल्गोरिदम पे, जो है सी स्कैन। सी स्कैन का फुल नेम होता है सर्कुलर स्कैन। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमें पता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपके नोट्स के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, कि जैसे कि हम जानते हैं कि स्कैन एल्गोरिदम में हमारा क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा टाइम ले रहा था वो। क्यों? क्योंकि एक तो जब वो वापस आ रहा था अपनी डायरेक्शन में, तो क्या कर रहा था, स्कैन कर रहा था उन रिक्वेस्ट को जो कि ऑलरेडी वो उनको सर्विस दे चुका है। तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि जो आपकी दूसरी साइड की रिक्वेस्ट है, जैसे जो कि आपके घर के पहले की रिक्वेस्ट थी, अदर एंड की जो रिक्वेस्ट है उनको क्या करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है ज्यादा देर तक। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी पहले अपने घर से अपने कॉलेज गए, फिर अपने कॉलेज से चेक करते हुए वापस घर तक आए हो। ठीक है, और उसके बाद उनको सर्विस दे रहे हो, तो क्या हुआ, इनको काफी लंबा वेट करना पड़ा अपनी रिक्वेस्ट को सर्विस करवाने के लिए। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे हमारे सी स्कैन में। तो उसको किसने हटाया, उसको हटाया सी स्कैन ने। बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका स्कैन काम करता है, बट यहाँ पे क्या हुआ, जो आपके स्कैन के डिसएडवांटेज थे उनको क्या किया, हटाया गया, उन पे काम किया गया। तो वो कैसे किया, हम डायरेक्टली एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे स्कैन में जो हमारा हेड है वो क्या करता है, जहां पे भी वो है, जैसे कि यहाँ पे अभी 50 पे है, तो वो यहाँ से क्या करता है, डायरेक्ट लास्ट पे जाके ही रुकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, वो इनको स्कैन करता हुआ चलता है। जब वो वापस जा रहा है तो क्या करेगा, इनको स्कैन करता हुआ चलेगा, और उसके बाद ही वो सर्विस देना शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या किया, ये हेड यहाँ से स्टार्ट हुआ और डायरेक्ट अपने एंड तक गया। उसके बाद वो बीच बीच में जो भी आपकी ये सर्विसिंग दी है उसने, उसको चेक नहीं करेगा, वो डायरेक्ट यहाँ से उठ के दूसरे एंड पे चला जाता है, जीरो पे। अब यहाँ पे क्या है, चाहे जीरो की रिक्वेस्ट आई है या नहीं आई है, ये क्या करेगा, ये जो अब एक एंड है इससे डायरेक्टली दूसरे एंड पे जाएगा, और फिर सेम डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे उसने यहाँ पे चला था लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही वो यहाँ पे जाएगा लेफ्ट टू राइट, ऐसे जाएगा, और ऐसे ही सर्विसिंग जो है इनकी बाकी की उनको देता हुआ चलेगा। ये सर्कुलर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक पाथ फॉलो कर रहा है। यहाँ से शुरू किया 50 से 199, जीरो, एंड देन जो भी लास्ट में पड़ी आपकी वो, जैसे कि 43 यहाँ पे। अब अगर आपको इसका टोटल टाइम निकालना है तो वो ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वैसे ही निकाल सकते हैं टोटल टाइम इनका, कि इन्होंने कितना टाइम लिया पूरा ट्रैवर्सिंग में, या पूरी सर्विसिंग जो भी रिक्वेस्ट आई थी उनको सर्विस देने में। ठीक है, वैसे ही आप स्कैन का भी निकाल सकते हैं, और सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आप ये जो सर्कुलर स्कैन है इसका भी निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही हमें जाना कि जो हमारा स्कैन एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है, कैसे काम करता है, और उसके डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद हमने क्या देखा है यहाँ पे, कि आपका सर्कुलर स्कैन क्या है, और सर्कुलर स्कैन ने जो स्कैन के आपके डिसएडवांटेज थे उनको कैसे दूर किया। तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे कौन सा डिसएडवांटेज दूर किया गया है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं और आपको समझ आ रहा है तो आपको पता चल गया होगा अब तक कि इसने जो आपके स्कैन के डिसएडवांटेज आ रहे थे दो, मेनली एक तो क्या डिसएडवांटेज था कि वो अपने एंड पॉइंट तक जा रहा था, चाहे वहां की रिक्वेस्ट आई है या नहीं आई है, और दूसरा क्या था कि वो वापस जाते हुए दोबारा से उन चीजों को, रिक्वेस्ट जो आई थी उनको स्कैन करता हुआ जा रहा था, जिससे एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे सर्कुलर स्कैन में केवल एक ही डिसएडवांटेज को हटाया गया है, दूसरे डिसएडवांटेज पे काम नहीं किया गया है। तो अगर आप उस डिसएडवांटेज को जान चुके हैं कि कौन सा है जिस पे काम नहीं हुआ है सर्कुलर स्कैन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।